नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी घर में इस तरीके से जो है वो दरवाजे बनाने का काम चल रहा है, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे देखा जाता है कि लोग दरवाजे तो बनवा लेते हैं, चाहे मिस्त्री का चूक हो, चाहे आपको मटेरियल पहचानने नहीं आ रहा होगा। माइका क्या होता है कि दरवाजे से उखड़ने लगता है, फूलने लगता है, बीच में एयर गैप आने लगता है। क्या कारण होता है, किस तरीके से मटेरियल की पहचान करनी है, सही मटेरियल का है, पूरी चीज़ें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे बने रहिए। पसंद आएगा, आपके काम का होगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, डिज़ाइन पैटर्न आप अपने अनुसार चुनाव कर सकते हैं। इसकी मोटाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, 0.8 mm से कम थिकनेस का जो है वो माइका आपको दरवाजा पे नहीं लगाना। 0.8 mm कम से कम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 0.8 mm लगवा सकते हैं, किसी प्रकार के कोई दिक्कत फ्यूचर में आने वाला नहीं है। बजट अच्छा है, 1 mm पे भी दोस्तों आप जो है वो जा सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। 0.8 mm से कम लगवाइएगा तो फिर फूलने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक काम आपको और करने हैं दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ गांठ बांध लीजिए। ठीक है, कोई कितना भी दोस्तों जो है वो, अगर आपने किसी को रेडीमेड जो है वो दरवाजे बनाने के ऑर्डर दिए हैं, या फिर ये चीज़ें आपने की है कि आप अपने अनुसार दरवाज़ा बनाइए और उसके अनुसार मैं पेमेंट कर दूंगा, फिर भी दोस्तों माइका का जो थिकनेस है उसको आपको चेक करना है। दरवाजे का जो पल्ला होगा दोस्तों, जो डोर का पल्ला होगा, वो फुल पाइन में यहाँ पे जो है वो काम चल रहा है। बेस्ट, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो आप फुल पाइन में जो है वो प्लाई खरीद सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब इसका दोस्तों जो कॉर्नर पे माइका साटा गया है वो फेविकॉल से, बहुत ही कॉमनली यूज दोस्तों केमिकल है, तो आप फेविकॉल का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एडहेसिव भी है, और साथ ही साथ दोस्तों मैक्सिमम जगह आप फेविकॉल को ही देखेंगे। अब इसके चिपकाने का तरीका थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो माइका को कॉर्नर पे इस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, कॉर्नर पे लगाने के बाद दोस्तों बिल्कुल भी जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। बिल्कुल जो है वो आपको फेविकॉल को ठोस होने देना है। अगर समय है, आज अगर आपने इस तरीके से दोस्तों कॉर्नर को चिपकाया है, टेप लगा करके छोड़ दीजिए। कितने दिन तक, कम से कम दोस्तों आपको मैं बता दूं, आज आपने इस तरीके से जो है वो कॉर्नर पे माइका चिपकाया है, तो कल जो है वो मौसम सही है, बिल्कुल कल अगर बरसात है, इस तरीके से ठंड का सीजन है, तो आप देख लीजिए बिल्कुल माइका में सही तरीके से फेविकॉल सूख चुका होना चाहिए। तब ही दोस्तों उसको क्या करेंगे कि साइड में जो है वो अपर साइड या फिर बैक साइड में जो है वो माइका चिपकाने का जो काम जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, टेप लगाने में किसी प्रकार का कोई कमी ना करें। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी भी दरवाजे का पल्ला इस तरीके से गिरा करके आपको रखना है। ठीक है, एक के ऊपर एक पल्ला आप अगर रखने की बात हो दोस्तों, आपको क्या करना है, दोनों पल्ला के बीच में इस तरीके से दोस्तों आप बीट लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं क्यों ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी आपने चिपकाया है, टेप लगाया है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपका कॉर्नर जो है वो, जो माइका है वो सटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, उसको समय चाहिए, और वो एक दूसरे से अलग रहेगा तो जल्दी सूखेगा भी और अपने जगह से भी नहीं हटेगा। इसलिए इस तरीके के जो बीट है, जो कटिंग में दोस्तों आपको निकले होंगे पल्ला की कटिंग में, उसको दोस्तों एक दूसरे पल्ला के बीच में आप रखिए, ताकि दोनों के बीच में गैप बने और सही तरीके से फेविकॉल हमारा सूख पाए। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। देख सकते हैं दोस्तों, एक पल्ले में दूसरे पल्ले में कितना ज़्यादा आपको गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर सेम साइज का पल्ला है तो, अगर दोस्तों अलग अलग साइज के पल्ले हैं तो वो तो अलग अलग हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये गैप जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। कोशिश कीजिए पल्ला हमेशा गिरा करके रखने का। अगर दोस्तों पल्ले को इस तरीके से दीवार पे बहुत से लोग खड़ा कर देते हैं, वो टेढ़ा होने का, साथ ही साथ दोस्तों बदगुनिया होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो खड़ा बिल्कुल भी आपको दरवाजा इस तरीके से दीवार पे खड़ा करके नहीं रखना। हमेशा दरवाजे का जो पल्ला है उसको गिरा करके ही रखने की कोशिश करना है। ये सब चीज़ें दोस्तों बारीक चीज़ है, ना ही तो कोई फर्नीचर वाला आपको बताने जा रहा है, ना ही कारपेंटर बताने जा रहा, और ना ही दोस्तों कोई जो है वो ठेकेदार आपको ये चीज़ें बताएगा। अपने साइट पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में और इसकी बारीकी दोस्तों मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।